हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। ये छोटा सा वीडियो आप लोग वॉच जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है, ये पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपका ईवीएस के अंदर सीटेट में पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहे कि बच्चे को दंड दे करके, यंत्रवत याद करने पर जोर दे करके, या फिर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, या फिर प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर दे करके। अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है, कभी भी आ जाए दंड देना तो वो ऑप्शन गलत होगा। और यंत्रवत याद करना और रटवाना, ये सारी चीज़ें ये भी गलत होती हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, ये भी आपका नकारात्मक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी अधिगम की प्रेरणा को प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर दे करके। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न पेंटिंग से है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मधुबनी कलाकृति है, ये किस राज्य से संबंधित है, केरल, राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की है। तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। मधुबनी कलाकृति भारत के बिहार राज्य से है। बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है इसे ही मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। रहा तीसरा प्रश्न, कई बार सीटेट के अंदर ईवीएस में ये पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिनकोना पेड़ की निम्न भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। जड़ का उपयोग किया जाता है, फल का किया जाता है, बीज का किया जाता है, या छाल का किया जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। सिनकोना जो वृक्ष होता है, इसे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, इसके छाल से बनाई जाती है, जिसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये सिनकोना पेड़ है, ये छाल है, इसका उपयोग करके कुनैन नामक दवा बनाया जाता है। तो यही छाल है जिसका उपयोग किया जाता है। ये 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। सिनकोना पेड़ की छाल से क्विनीन या कुनैन होता है, दवा बनाई जाती है जो मलेरिया के उपयोग में किया जाता है। तो अगर कुनैन ना मिले तो ये क्विनीन भी बोलते हैं इस चीज़ को, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मैं भालू की तरह दिखता हूँ लेकिन मैं वह नहीं हूँ, ज़्यादा समय तक सोता हूँ लेकिन उल्टा लटक कर सोता हूँ, जल्दी बोलो कौन हूँ, कोयल, बंदर, पांडा, या फिर सलाथ। इस प्रश्न का आंसर डी सही हो जाएगा। कल हमने इस चीज़ को करवाया था। तो ये जो विशेषताएं दी गई हैं ये स्लाथ के बारे में दी गई हैं। तो इस प्रश्न का आंसर स्लाथ आपको ठीक हो जाएगा। तो ये रहा स्लाथ। स्लाथ के बारे में विशेषताएं मैंने बताई हैं, तो सारी विशेषताओं को ध्यान रखना है। ये पेड़ से उल्टा लटक करके सोते हैं और जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। और ये जो है सबसे आलसी जानवर हैं, शाकाहारी जानवर हैं, एक अच्छा तैराक भी हैं। ये पेड़ से उल्टे लटक कर लगभग 17 घंटे सोते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इनकी जो आयु है वो 40 वर्ष है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये रहा अंतिम सवाल। मैंने बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है। तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, जिसको अभी अभी हमने करवाया। तो ये जो है आंत ज्वार होगा, मलेरिया होगा, या फिर चिकनगुनिया होगा, या डेंगू होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी मलेरिया आंसर आपका ठीक हो जाएगा। यहीं पे अगर आंत ज्वर की मैं बात कर लूँ तो ये जीवाणु संक्रमण रोग है। और चिकनगुनिया जो है ये आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग है। डेंगू तो आप जानते ही हैं, मच्छर जनित बीमारी है। यहीं पे जो मलेरिया है, कपकपी के साथ तेज़ बुखार, आपका यहाँ पे मलेरिया आंसर ठीक हो जाएगा, जो कि सिनकोना पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है मलेरिया के उपचार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।